हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा है। तर्क सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज के C1 एवं बीटा फ्रक्टोज के C2 के मध्य ग्लाइकोक्साइडिक बंध द्वारा निर्मित डाइसैकेराइड होता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा में हम जानते हैं अनपचायक शर्करा क्या होती है। तो अनपचायक शर्करा क्या होती है, जिनमें एल्डिहाइड अर्थात वे शर्करा जिनमें एल्डिहाइड तथा जो कीटोन समूह होते हैं वो मुक्त नहीं होते हैं। अर्थात इसमें जो एल्डिहाइड और कीटोन समूह है वो मुक्त नहीं होते हैं या आवंधित होते हैं, जबकि अपचायक शर्करा में क्या होते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन समूह मुक्त होते हैं। तो अनपचायक शर्करा की परिभाषा हमने देखी। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जो सुक्रोज होता है वो एक अनपचायक शर्करा होती है। ये बात बिल्कुल सही है, अर्थात अभिकथन यहाँ सत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं हम तर्क की और इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो यहाँ तर्क में कहा है कि अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन और बीटा फ्रक्टोज का C2 कार्बन के मध्य ग्लाइकोक्साइडिक बंध होता है। तो ये जो संरचना है ये संरचना है सुक्रोज की, जो प्रश्न अनुसार हमसे पूछा है, तथा ये संरचना क्या है, ये है अल्फा ग्लूकोज की संरचना। अर्थात ये जो है अल्फा ग्लूकोज है और ये जो दिया हुआ है ये बीटा फ्रक्टोज है। अब इसमें होता क्या है कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के मध्य ये जो बंध है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध है। तो यहाँ यदि हम कार्बन देखें तो यदि हम इनको नंबर दें, अब यदि हम इन कार्बनों को नंबर दें और इसमें ग्लाइकोसाइडिक बंध या लिंकेज का पता लगाएं, तो आइए हम इस बात का पता लगाते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ जो है हमने देखा कि ये जो लिंकेज है वो कार्बन 1 तथा जो है कार्बन फ्रक्टोज का कार्बन संख्या 2 के बीच में है। तो अर्थात ये जो है C1 तथा C2, ये जो है अल्फा ग्लूकोज का C1 और ये जो है बीटा फ्रक्टोज का C2 के मध्य लिंकेज होती है। अर्थात अब यदि हम इसमें तर्क को देखें कि सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज के C1 एवं बीटा फ्रक्टोज के C2 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा निर्मित डाइसैकेराइड है, ये भी कथन जो है ये भी सत्य होगा। तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं कि अभिकथन भी सत्य है और तर्क भी सत्य है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।